टिफर 2010 फिजिक्स का पेपर है, सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन उसका है द मैट्रिक्स सपोज करिए ए है, वो क्या है 1 0 1 1 1 1 एंड 0 1 1 एंड 1 एंड 0 1 1 है। ये मैट्रिक्स है। कैन बी रिलेटेड बाय द सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन टू द मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स को हम किस मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जो कि सिमिलर मैट्रिक्स हो। तो सिमिलर मैट्रिक्स कंडीशन क्या होती है, कोई मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स का सिमिलर तभी होगी जब उसका ट्रेस और डिटरमिनेंट क्या हो, दोनों सेम आए। तो पहले इसका हम ट्रेस निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम ऑप्शन लिख लेते हैं पहले 1 -1 1 और ये 1 माइनस का 1 1 1 1 0 एंड सेकेंड मैट्रिक्स है 2 1 0 1 माइनस का 1 1 माइनस का 1 0 माइनस का 1 2। थर्ड ऑप्शन है 1 माइनस का 1 0 माइनस का 1 1 1 एंड 0 1 माइनस का 1 एंड डी ऑप्शन है 1 माइनस का 1 0 माइनस का 1 1 1 एंड 0 1 1। ये इसके ऑप्शन हैं। तो कंडीशन क्या है, कोई मैट्रिक्स अगर सिमिलर मैट्रिक्स होती है किसी दूसरे मैट्रिक्स तो उसका जो है ट्रेस और डिटरमिनेंट क्या होता है, सेम होना चाहिए। तो पहले हम जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका हम ट्रेस निकालेंगे। तो इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, तो ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सारे डायगोनल के एलिमेंट को आप जोड़ लीजिए। तो 1 + 1 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3। डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसके थ्रू आप एक्सपांड करिए। तो 1 - 1 1 × 1 1 एंड 1 - 1 × 1 तो कितना 0 हो जाएगा। इसके थ्रू करेंगे तो माइनस का तो आएगा -1। तो डिटरमिनेंट कितना आएगा इसका -1 आएगा। तो अब इसमें हम देखेंगे किसका किस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट -1 है और ट्रेस ए है। तो ऐसे हम चेक करते हैं, इसका ट्रेस कितना आएगा 0 आएगा, इसका ट्रेस कितना आएगा 0 आएगा, इसका ट्रेस 0, इसका ट्रेस कितना होगा, ट्रेस इसका कितना होगा ये 2 एंड इसका ट्रेस 3 होगा। इसका ट्रेस कितना होगा, इसका ट्रेस होगा 1, इसका ट्रेस कितना होगा, तो इसका ट्रेस होगा 3। तो हम देख रहे हैं कि 0 एंड 1 ये दोनों ऑप्शन तो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएंगे। बचे दो ऑप्शन बचे। तो आपको चेक करना है डिटरमिनेंट किसका -1 आ रहा है। तो आप चेक करेंगे डिटरमिनेंट, तो इसका -1 आएगा। तो डिटरमिनेंट कितना आएगा -1। ये डी ऑप्शन आपका सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं सही। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक कार टायर इज स्लोली पम्प्ड अप टू प्रेशर अप टू एटमॉस्फेयर इन द एनवायरनमेंट एट द 15 डिग्री सेल्सियस। एट दिस पॉइंट एट ब्रस्ट assuming the certain expansion of the air and a mixture है O2 और N2 का that was inside the tire to be adiabatic its temperature after the burst। तो adiabatic प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। तो निकालना है टायर दगने के पश्चात उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो कैसे करेंगे, तो हम लगाएंगे एडियाबेटिक का फंडा लगाएंगे। तो एडियाबेटिक का फंडा टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में क्या होता है और लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसके ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है -55 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है -37 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है -26 डिग्री सेल्सियस एंड डी ऑप्शन है +9 डिग्री सेल्सियस। दिया है टायर इज स्लोली पम्प्ड अप टू प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एनवायरनमेंट एट 15 डिग्री सेल्सियस। तो टी इनिशियल दे रखा है हमको, टी इनिशियल दे रखा है। तो टी इनिशियल जो है हमारे पास है 15 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो है 288 केल्विन दे रखा है। और हमारा वो दे रखा है प्रेशर का रेशियो दे रखा है। तो पी प्रेशर दे रखा है कितना 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है। और अब बता रहा डाई एटॉमिक है, यानी N2O2 का मिक्सचर है। N2O2 का मिक्सचर है तो हमको पता है इसके लिए गामा का मान कितना होता है 7/5 होता है, इतना हमको पता है। अब लगाइए, चूंकि एडियाबेटिक प्रेशर हो रहा है तो क्या होगा
टी पी 1 माइनस गामा बाई गामा क्या होता है, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से टी इनिशियल एंड पी इनिशियल 1 माइनस गामा बाई गामा, टी फाइनल एंड पी फाइनल 1 माइनस गामा बाई गामा। तो यहाँ से हमको फाइनल निकालना है, तो टी फाइनल क्या हो जाएगा, टी इनिशियल एंड पी इनिशियल बाई पी फाइनल 1 माइनस गामा बाई गामा। इसका मान 2 दे रखा है, तो टी इनिशियल 2 की पावर माइनस का हो जाएगा, वैल्यू भरेंगे आप 7/5, तो यहाँ से आएगा माइनस का 7/5 होगा ना, तो 2/7 हो जाएगा, ये 2/7 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 7/5 और 7/5 ये इधर गया तो 5 कट जाएगा, तो 2 माइनस का 2/7 हो जाएगा। और टी इनिशियल दे रखा है 288 केल्विन, और बाई हो जाएगा 2 की पावर 2/7। इसको सॉल्व करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस आएगा, या 36 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 36 पॉइंट समथिंग मान लीजिए 7 जो है अप्रोक्स में डिग्री केल्विन में आएगा, सॉरी ये क्या में आएगा, केल्विन में आएगा। 36 की 36 पॉइंट (236.3) आएगा, 236 पॉइंट क्या आएगा, 236.3 केल्विन आएगा। तो अब इसको चेंज करना डिग्री सेल्सियस में, तो इसमें से 273 घटा दीजिए, 273 घटाएंगे तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। माइनस का 273 घटाएंगे तो माइनस का 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन आएगा। तो ऐसे करेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है बहुत ही मजेदार आया है। तीसरा क्वेश्चन है, A small meteor approaches the earth। एक meteor है, उसको जो अर्थ से अप्रोच कर रहे हैं। When it is a large distance, it have velocity v infinite and impact parameter b if the r is the radius of the earth and v naught is the escape velocity। The condition for the meteor to strike the earth। यानी कंडीशन निकालना है, जब meteor तुम्हारा अर्थ पे स्ट्राइक करेगा तो क्या इसका कंडीशन होगा, किस टर्म में, पैरामीटर के टर्म्स में। क्वेश्चन नंबर 3। जो भी इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि JNU, जेस्ट, IIT-JEM जितने भी पेपर के सॉल्यूशंस हैं, जितने पेपर आए हैं उसका सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको मिलेगा। और साथ साथ जो मेन कॉन्सेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका भी उसकी भी वीडियो बना के अपलोड किया जाएगा।